हेलो, वेलकम टू मसाला मेन्यू। मैं मंजू, आपकी कुकिंग दोस्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है त्योहारों का सीज़न। और त्योहारों के साथ ही शुरू हो जाता है मिठाइयों का, खासकर घेवर का सीज़न। और सावन के महीने के ये सभी त्यौहार, चाहे वो तीज हो, सिंजारा हो या रक्षाबंधन, घेवर के बिना फीके से लगते हैं। पर इस महामारी के चलते बाहर से कुछ भी खरीदना अभी सेफ़ नहीं है, तो हम घर पर ही घेवर बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से घेवर बन जाते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं घेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी और मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। जितनी हमको चीनी लेनी है उतना ही पानी ऐड करेंगे। और अब चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। और इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर। करीब 3 से 4 इलायचियों को मैंने कूट लिया था और उसका पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर से इसमें। अगर आपको चाशनी बनानी नहीं आती है, 1 या 2 तार आपसे नहीं बनते हैं, समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप इस चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाएं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे गर्मियों में शहद की कंसिस्टेंसी होती है। तो आप उतना गाढ़ा होने तक इस चाशनी को पका लें। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट में ये चाशनी बनके रेडी हो जाती है। और ठंडा होने के बाद ये चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, तो हमको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब घेवर का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो डालडा या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हलवाई करते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 आइस क्यूब्स। इस पूरी प्रोसेस को हम हाथ से ही करेंगे, तो आप पहले हाथों को अच्छे से धो लें। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। बर्फ़ और घी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, घी का कलर वाइट होता जाएगा और उसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा वो। आप चाहें तो इस प्रोसेस को मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली घेवर का बैटर इसी तरह हाथ से बनाया जाता है। तो करीब मैंने 5 मिनट इसको लगातार फेंट लिया और इसका टेक्सचर अब बहुत ही क्रीमी हो चुका है, जैसा कि हमको चाहिए, और इसका कलर भी वाइट हो चुका है। तो बचे हुए जो आइस क्यूब्स हैं उनको हम निकाल लेंगे। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं टिप्स बताऊंगी उनको आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका भी घेवर बहुत अच्छा बने। बर्फ़ निकालने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप मैदा। पूरी मैदा को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, इसको मैं 3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी। घी के साथ इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब थोड़ी सी मैदा फिर से इसमें ऐड कर देंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी दूध। तो 1 कप दूध मैं यहाँ ले रही हूँ। दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, आपको फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड दूध यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो दूध को 2 बार करके थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसको लगातार फेंटते जाएं। और जो बचा हुआ दूध है अब उसको भी इसमें ऐड कर दें। फेंटने का प्रोसेस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतने अच्छे आपके घेवर बनेंगे। और बची हुई मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे। अब घी, दूध और मैदा को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैदा में सिर्फ 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है। बेसन ऐड करने से घेवर का टेक्सचर अच्छा आता है। अभी काफ़ी थिक हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। फ्रिज का आपको पानी लेना है,
नॉर्मल पानी नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी फ्रिज का ही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको फेंटते जाएंगे। गुठलियाँ इसमें ना पड़ने पाए इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसका एक चिकना हमको घोल तैयार करना है। तो इसमें पूरा 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। घेवर का घोल पतला ही होता है, रनिंग कंसिस्टेंसी होती है इस घोल की। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसमें मैदा की अच्छे से बाइंडिंग होगी। तो घेवर का ये घोल अब रेडी हो चुका है। ऐसा ही हमको घोल चाहिए। मुझे इसमें टोटल 10 मिनट लगे हैं, स्टार्टिंग से घी फेंटने से लेकर के इस घोल को बनाने तक। घेवर बनाने के लिए मैं इस बोतल का इस्तेमाल करूँगी। ये जलेबी बनाने वाली बोतल है और मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके पास ये बोतल नहीं है तो आप जो हमारे घर में ये इस तरह की बड़ी चम्मच होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास 2 रिंग्स हैं। एक्चुअल में ये मटका स्टैंड है, तो घेवर का मोल्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। 2 साइज़ की हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो इसमें से मैं बड़ी वाली रिंग का इस्तेमाल करूँ। आपके पास अगर कोई गहरा पतीला है जो कम चौड़ा है तो आप उसका भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपको ना तो रिंग की ज़रूरत होगी और ना ही मोल्ड की। आप डायरेक्ट पतीले में घेवर बना सकते हैं। पर कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कढ़ाई बहुत चौड़ी होगी तो घेवर बहुत फैल जाएगा। गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं भी यहाँ पर पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैंने रिंग को रख दिया है। और जो बोतल में हमने घोल भरा था वो थोड़ा सा घोल एक हाइट से हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हाइट रखनी है हमको और इस तरह से हमको घोल इसमें डालते जाना है। आप एक बार थोड़ा घोल डालें, फिर इसमें से झाग उठेगा और जब वो झाग शांत हो जाए तब आप दोबारा से इसमें बैटर डालें। थोड़ा थोड़ा करके ही हमको डालना है और बीच में आप स्पेस बनाते जाएं और उस बीच की स्पेस में ही हमको इस घोल को डालना है। और जो गैस की फ्लेम है वो आपको फुल पे रखनी है। फुल फ्लेम पर ही घेवर बनता है। घी या तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए और बैटर का टेम्परेचर एकदम ठंडा होना चाहिए। तो ठंडे और गर्म के इस मेल से ये जालियाँ बनेंगी हमारे घेवर की। और जो बचा हुआ बैटर है उसको आप फ्रीज़र में रख दें या आइस क्यूब्स के ऊपर उसको रखें, क्योंकि घोल को हमें बिल्कुल चिल्ड रखना है, वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो बैटर को आप इस तरह से साइडों में भी थोड़ा फैला दें जिससे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और दूसरा घोल आपको तभी डालना है जब ये झाग इस तरह से बिल्कुल शांत हो जाएं। बीच में लगातार आपको स्पेस बनाते जाना है और फिर से थोड़ा थोड़ा घोल हम इसमें ऐसे ही डालते जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत मोटी थिकनेस वाला घेवर नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ। तो करीब 8 से 10 बार मैं इस घोल को डालूँगी। आपको ज़्यादा मोटी थिकनेस चाहिए घेवर की तो आप 15 से 16 बार भी इस घोल को ऊपर से पोर कर सकते हैं। ये किनारों से ये पकना स्टार्ट हो गया है और हार्ड भी हो गया है। आसानी से ये अपने आप से किनारों से हटने लग जाएगा। और जब हट जाए तो आप इसको इस तरह से तेल में डुबो कर अच्छे से फ्राई कर ले ताकि ऊपर का हिस्सा भी अच्छे से सिक जाए। तो अब ये हमारा घेवर अच्छे से फ्राई हो चुका है और एकदम सुनहरा कलर इसका आया है। देखिए एकदम परफेक्ट घेवर बनके तैयार हुआ है। प्रॉपर इसमें जालियाँ बनी हैं और इसको इस तरह से पकड़ के मैंने बाहर निकाल लिया है। और आप इस तरह की कोई जाली पर इसको रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा घी इसमें से निकल जाए। अब दोबारा एक और घेवर बना के दिखाती हूँ। गरम तेल में आप बैटर को डालिए। बैटर डालते टाइम गैस का फ्लेम हम हमेशा फुल पे रखेंगे और जब आप बैटर पूरा डाल दें तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और उस मीडियम फ्लेम पर हम घेवर को फ्राई करेंगे। तब आपको हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। बैटर डालते टाइम ही आपको हाई फ्लेम की ज़रूरत है। बीच में इस तरह से स्पेस बनाते हुए सेंटर में घोल डालते जाएंगे। साइडों पर भी थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ।
घेवर को देखकर लगता है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, पर एक्चुअल में घेवर बनाना मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है घेवर बनाने के लिए। तो ये वाला घेवर भी बन चुका है, अच्छे से सिक चुका है। आराम से इसने अपने आप से किनारे छोड़ दिए हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से आप इसी में टपका लीजिए और फिर इसको हम जाली पर रख देंगे। आपके पास जाली नहीं है तो आप किसी कटोरी पर भी रख सकते हैं और नीचे आप उसके कोई बड़ी प्लेट रख दें। एक और घेवर मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस बैटर डालते जाना है, बीच में स्पेस बनाती जानी है और आपका घेवर बनता जाएगा। तो बिना मोल्ड के भी हम आसानी से घर पर घेवर बना सकते हैं और आपको इस रिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास कम घेरे वाला और गहरा पतीला है तो। ये घेवर भी सिक चुका है और इसको निकाल लेंगे। मैं पास से आपको घेवर दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट जाली आई है घेवर की। तो 1 कप मैदा से मैंने यहाँ पर ये 7 घेवर तैयार किए हैं। मीडियम साइज़ के ये घेवर है और इनकी थिकनेस भी मैंने मीडियम ही रखी है। बहुत ज़्यादा मोटे घेवर मैंने नहीं बनाए हैं। आप ज़्यादा बैटर पोर करते तो आपके घेवर मोटे बन जाते। सभी घेवरों में एकदम परफेक्ट जाली आई है। इनका टेक्सचर एकदम परफेक्ट है और बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। अब इनके ऊपर हम चाशनी लगाएंगे और रबड़ी डालेंगे तो ये घेवर काफ़ी हैवी हो जाएंगे। तो चाशनी भी अब ठंडी हो चुकी है और वो सेम जाली हम इस्तेमाल करेंगे घेवर को चाशनी पिलाने के लिए। तो जाली के ऊपर मैं इस तरह से घेवर रख देती हूँ और थोड़ी थोड़ी चाशनी हम इसके ऊपर ऐसे डालते जाएंगे। चारों तरफ फैलाते हुए आप चाशनी इस पर डालते जाएं। तो एक्स्ट्रा जो भी चाशनी होगी वो इससे टपक करके आपके नीचे पतीले में ही जाएगी, बाहर कहीं नहीं फैलेगी। आपके पास अगर इस तरह की जाली नहीं है तो आप किसी बड़ी प्लेट पर एक कटोरी रखें और उस कटोरी के ऊपर इस तरह से घेवर रखें और फिर चाशनी डालें। तो घेवर को आप इस तरह से, चाशनी वाले घेवर को ऐसे भी खा सकते हैं बिना रबड़ी के। थोड़े से ऊपर से आप ड्राई फ्रूट डालिए। बिना रबड़ी के सिर्फ चाशनी वाला घेवर भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप 2 से 3 दिन तक इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो एक घेवर मैं आपको रबड़ी लगा करके भी दिखा देती हूँ। इस रबड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। वो रबड़ी जो थी मैंने रसमलाई के लिए बनाई थी तो वो थोड़ी पतली थी। आप उसी को थोड़ी देर तक और पका लें और गाढ़ा कर लें तो हमारी ये वाली रबड़ी तैयार हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स सब सेम रहेंगे, प्रोसेस सब सेम रहेगा। तो उसी तरह से आपको ये रबड़ी तैयार करनी है और अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। जो हमने घेवर फ्राई किए थे उनको आप स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, पर उसमें चाशनी नहीं होनी चाहिए। चाशनी वाले घेवर को आप 2 से 3 दिन के लिए ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे ये मलाईदार रबड़ी वाले घेवर बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दबा दें बेल बटन, जिससे मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।